स्टूडेंट, आइए मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। जी हाँ बच्चों, जैसा कि कक्षा 12वीं का जो एग्ज़ाम था, ये सामान्य हिंदी आपके सामने प्रस्तुत है, देख रहे हैं। ये अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है। 12 जो कक्षा 12th के छात्र हैं उन्होंने कितने नंबर का किया है, आइए थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो इस पेपर की कोडिंग जो है बाबू, ये है 302 HM। इस पेपर की कोडिंग ये है और ये पेपर यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। अभी जो भी बच्चे जा रहे हैं पेपर सॉल्व करके अपना अपना मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं बिना देर के शुरू करता हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का, खंड क में देख ही रहे हैं आप लोग। बोल रहा है पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान समझिएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं, कौन है? सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल है, गंग है, राम प्रसाद निरंजनी है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, वो भी कौन सा है आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये सदल मिश्र जी द्वारा लिखा गया, यानी कि इसके लेखक सदल मिश्र जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन, ख वाला में क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला है भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। लेकिन कुछ लोग को ये लगेगा कि एक बात याद देंगे, वर्तमान युग की बात हो रही है तो उसको भोजपुरी को बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा बाबू, ठीक है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्रजभाषा, ये आपका सही वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला है आपका अज्ञे जी, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सही होगा। चलिए इसी तरह आगे क्वेश्चन घ वाला दे रखा है। घ वाले में क्या बोला जा रहा है? घ वाले में बोला जा रहा है कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों इसका सही उत्तर मैं बताऊं आपको, इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अंगा वाला देखिए, हरिशंकर परसाई एक ख्यातिलिब्ध लेखक है। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है क्या है? यात्रावृत्त के, समीक्षा के, जीवनी साहित्य के, और आप अगला ऑप्शन है व्यंग विधा के। तो इसमें देखिए ध्यान से, हरिशंकर परसाई एक ख्यातिलिब्ध लेखक हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी व्यंग विधा के। किस विधा के? व्यंग विधा के। अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ से दूसरा चालू होता है, यहाँ से पद्यांश के साहित्य इतिहास चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पहले प्रश्न में क वाले में क्या बोला जा रहा है कि निज भाषा, यानी निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति के मूल, यह काव्य पंक्ति है। ऑप्शन है आपका पहला वाला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, भारतेंदु हरीशचंद्र की है, मैथिली शरण गुप्त की है, और ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी की है। तो मैं आपको उसका सही उत्तर बता दूं, ये ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा, भारतेंदु हरीशचंद्र की होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख वाला है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? आइए देखते हैं, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? आपका ऑप्शन पहला है धर्मवीर भारती, ठीक है। अगला है नामवर सिंह ने, प्रभाकर माचवे ने, या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला दिया चौथा वाला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपका अज्ञे जी, यानी कि ए वाला सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। तो तार सप्तक के कवियों को यहाँ राहों के अन्वेषी किसने कहा है? इसी ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी अज्ञे जी वाला है। अगला क्वेश्चन बच्चा यहाँ देखिए, ग वाले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न ग में बोला जा रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बताइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है? भारत भारती होगा, वैदेही वनवास होगा, उर्वशी होगा, या फिर गुंजन होगा। तो इसका उत्तर आप बताइए फटाफट। चलिए लगाए होंगे तो लगाए होंगे। इसका मैं बता दूं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना जो है वैदेही वनवास है। क्या है? वैदेही वनवास है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? देखिए नागार्जुन जी तो हैया है, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, त्रिलोचन भी हैं, लेकिन ये वाले जो हैं
गिरजा कुमार माथुर ये नहीं है। तो सवाल को ध्यान, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही टिक करिएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। चलिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन हैं? यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है बच्चों। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ पे देखिए 10-10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, यानी कि ये भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन लिया गया है और इसमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे, और इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपको पूरा नंबर। देखिए यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप दिया गया है, यही 2 चैप्टर से प्रश्न आया गया है। 20 नंबर फोकट का आप यहाँ से ले सकते हैं। दिए गए पद्यांश, देखिए यहाँ पद्यांश भी दे रखा है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज निवासी विश्वासी, तो ये भी है आपका ये पद्यांश से दिया गया है। तो आप इसको भी सॉल्यूशन किए होंगे, 10 नंबर का ये भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारा क्वेश्चन मिलाया होगा। चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपके पास कोई और सेट है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों, जय भारत।